नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आइए आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.3 जो है एक्सरसाइज 3.2 पर रैखिक समीकरण में ले चलते हैं। जो है 3.1 का हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है। 3.2 पर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। थोड़ा सा फार्मूला पहले देखते हैं। वैसे क्वेश्चन पहले अभी जो है पहले एक्सरसाइज में जैसे हमने आपको पढ़ाया है वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन से जो है फार्मूला काम आएगा, तो इस पर भी आप लोग ध्यान नहीं देंगे। ध्यान इस क्वेश्चन पे आप लोगों को देना है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए एवं ग्राफीय इसे हल कीजिए। देखो बेटा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 मतलब क्लास हो गया कि 10 विद्यार्थियों यानी 10 विद्यार्थियों की टोटल संख्या 10 है, ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहले यहां से नोट कर लो, विद्यार्थी की संख्या बेटा कितनी है हमारे पास। विद्यार्थी की संख्या जो है हमारे पास वो कितनी है बेटा, 10 है। कह रहा है कि भाग लिया, ठीक है। ये तो विद्यार्थियों की संख्या हो गई। आगे कह रहे हैं यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। अब देखो बेटा, मान लेते हैं, माना लड़के की संख्या x तथा लड़की की संख्या जो है y है। क्योंकि बेटा देखो, विद्यार्थी की टोटल संख्या 10 है, तो लड़के की संख्या x तथा लड़की की संख्या y, यानी प्रश्न के हिसाब से अगर बेटा बात करें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा x और y दोनों मिला के वो कितने होंगे, 10 होंगे बेटा। समझो बात को। अगर तुम्हारे क्लास में 4 ठो लड़की हैं, 6 ठो लड़के हैं, तो क्या लिखोगे, 4 + 6 ऐसे लिखोगे। अगर मान लो 100 ठो लड़की हैं, 50 ठो लड़के हैं, तो 100 + 50 150 लिखोगे ना। तो वही चीजें हमने लिख रखा है कि यहाँ पे लड़कों और लड़कियों की संख्या नहीं पता थी, तो हमने मान लिया x है लड़के और लड़कियां y हैं। आप x और y की जगह अपनी मम्मी का नाम भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, कुछ भी मान सकते हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यानी x + y बेटा दोनों मिला के 10 हो गया। अब आगे कह रहे हैं यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। क्या कह रहे हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी जो है यहाँ पे कह रहा है लड़कियों की संख्या ज्यादा है, यानी लड़कों की संख्या क्या है, x है, ठीक। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है, यानी 4 अधिक है, तो क्या हो जाएगा, y + 4 हो जाएगा। क्या सही है बात, देखते हैं क्या सही है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या हमने क्या माना है, लड़कियों की संख्या y माना है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, पहले से ही 4 अधिक है, यानी 4 अगर जो है लड़कों की संख्या में जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो है ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। ध्यान दो बेटा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अच्छे से ध्यान दोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, जो है, ठीक है। देखो क्या है, कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी जो कह रहा है वही लिखो, लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या x हो गया, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या कितनी है, 4 अधिक है, यानी y + 4, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया। इसको चेंज करोगे तो y इधर आएगा, x - y बराबर क्या हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो गया। देखो बेटा, यहाँ पे दोनों चीजें आ गई, जो है दोनों इक्वेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसके लिए पहले रख देते हैं, फिर इसके लिए रख देते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब देखो बेटा, ग्राफ बनाना है तो x + y, ठीक है, इसको बाद में लिख लेते हैं, अभी थोड़ी देर बाद लिखते हैं, पहले इसके लिए लिख लेते हैं। देखो, अगर x है और y है, दो चीजें हमें पता करनी होती है, ग्राफ बनाना होता है। अगर x बराबर बेटा 0 रखोगे तो y बराबर क्या आएगा, 10 आएगा,
अगर x बराबर क्या रखोगे जो है, मान लो 4 रख रहे हो, ठीक, x बराबर 4 रखोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा जो है, यहाँ से घट जाएगा 6 बचेगा। अगर 5 रख रहे हो तो क्या है, कुछ भी रख सकते हो, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कुछ भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं। अगर चाहो तो 10 भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं। अगर x बराबर 10 रखोगे, ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से कुछ भी रख सकते हो, x बराबर 5 रखोगे तो y बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा, ये तो हमारा फर्स्ट के हिसाब से, दूसरा जो है बात कहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है जो है, 4 अधिक है, यानी y+4। अगर यहाँ से जो है x और y निकालोगे आप, अगेन वही काम करना है। x अगर 0 रखोगे, ठीक है, x अगर y ही 0, अगर y क्या करोगे 0 रखोगे तो x क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर x जो है 1 रखोगे, x जो है 1 रखोगे, इसको चेंज कर लो यहाँ से, x माइनस वाई बराबर 4, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, अगर x 0 रखे, y 0 रखे तो x बराबर 4 आ गया। अगर x बराबर 1 रखोगे, अगर x बराबर 1 रखोगे तो 1 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 3, यानी y बराबर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अगर x बराबर मान लो तुम क्या रख रहे हो, 5 रख रहे हो, तो 5 इधर जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 - 5 यानी -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, +1 बच जाएगा। इस तरीके से कुछ भी रख सकते हो। मान लो हमने x बराबर क्या रख दिया, 4 रख दिया, 4 इधर जाएगा, घट के 0 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा पॉइंट आ गया। अब पता है हमें पॉइंट कैसे लिखते हैं, पहले x लिखते हैं, अगेन y लिखते हैं, ठीक है। अब देखो हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनता है तो देखो, ध्यान से देखो सारी चीजें। देखो क्या है, मानते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरीके से मान सकते हो। देखो बेटा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सब लोग अलग अलग तरीके से ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज देखोगे, जैसा फिगर इसका बनेगा वैसा ही फिगर उस कोई भी बनाएगा, फिगर सेम बनेगा। ये नंबर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन फिगर अलग अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। और इधर क्या लिखते हैं बेटा, माइनस लिखते हैं, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरीके से इसको x अक्ष बोलते हैं। इधर देखो, इसे y अक्ष बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे इधर लिखोगे तो -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से, ठीक है बेटा। अब देखो क्या है, अगर x अक्ष पे लिख रहे हो आप तो x क्या होगा, मान होगा, y क्या होगा, 0। अगर y अक्ष पे लिख रहे हो तो क्या होगा, x 0 होगा, y का मान होगा। ये पॉइंट आपको हमेशा लर्न करके रखना है। तो देखो x 0 y 10, यानी y अक्ष पे रहेगा। अब देखो पॉजिटिव है, अगर प्लस रहता है तो इस पे लिखेंगे, माइनस है तो इस पे लिखेंगे। देखो x 0 y 10, यानी ए वाला पॉइंट मिल गया, ठीक है। आगे देखो x 4 y 6, x 4 यानी 4 यहाँ से y, यानी क्या है, देखो यहाँ से मिलेगा पॉइंट हमें, ठीक है। ये 4 6 हो गया। आगे x 10 है, y भी 10 है। अगर x 10 रखोगे तो 10 कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। देखो x अगर 10 रखोगे तो इधर घट के 0, y 0 आ जाएगा। अब हमने बताया x का मान y 0, यानी कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। आगे क्या है, 5 5 है, 5 5 कहे तो कहाँ पे मिलेगा, 5 और 5 दोनों का, 5 और 5 कहाँ पे मिलेगा बेटा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो देखो ये मेरा जो लाइन है इस तरीके से होते हुए क्या करेगा, ऐसे होते हुए जाएगा, ठीक है। एक कौन सी लाइन है हमारी, ये लाइन है x + y = 10, इक्वेशन फर्स्ट वाली लाइन है, ठीक। ऐसे इधर आगे भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो अगला जो है देखते हैं x y, x 4 है, y 0 है,
x 4 y 0, x का मान 4 यहाँ पे मिलेगा, y 0 यानी यही वाला पॉइंट है। आगे x 1 है, y -3 है। अब देखो x 1 है और y -3 है, y निगेटिव कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, x पॉजिटिव कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, यानी ये वाला पॉइंट है। x 5 है, y 1 है, दोनों पॉजिटिव है, x 5 y 1, x 5 है मेरे पास यहाँ पे, y क्या है मेरे पास 1 है, यानी कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। अगला क्या है, x 4 है, y 0 है, x 4 कहाँ पे है, x 4 है और y 0 है, तो वही चीज है। देखो इसको बदल लेते हैं क्योंकि दोनों सेम ही आ गया है। तो मान लो अगर x बराबर हम 10 रख लेते हैं, x बराबर है 10 लेते हैं, चाहे x बराबर मान लो 7 रख देते हैं, x बराबर अगर 7 रखोगे तो 7 जो है इधर जाएगा, -7 हो जाएगा, घटाओगे तो -3 यानी 3, 7 3, x 7 है मेरे पास, y 3 है, यानी कहाँ पे मिलेगा, देखो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यानी जो हमारी लाइन है इस तरीके से बेटा हो करके क्या करेगी, जो है ये इस तरीके से हो करके जाएगी, ठीक। तो इसका नाम क्या है हमारे पास, ये जो है x - y बराबर 4 है। ये कौन सा समीकरण, इक्वेशन 2। देखो बच्चे जितने लोग भी बनाए होंगे, ये नंबर जो है अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लाइन थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, ठीक है, लेकिन फिगर जो है एकदम एक्यूरेट ही बनेगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि कोई कैसे बनाया, कोई कैसे बनाया, हर तरीके से सही है। बस ध्यान देना है, क्या चीजें ध्यान देनी, यही नंबर को ध्यान देते हुए आपको आगे बढ़ना, इस चीज को आपको ध्यान में रखना। आइए फिर से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। अब देखो टोटल विद्यार्थियों की संख्या बेटा कितनी हो गई, 10 हो गई। आगे कह रहे हैं यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। अब लड़कियों की संख्या कितनी है, 4 अधिक है, यानी क्या हो गया यहाँ पे, ये x बराबर 4 अधिक कह रहा है, यानी y में 4 जोड़ दीजिए कि लड़कियों की संख्या, ठीक। अब देखो ये मेरा पहला इक्वेशन यहाँ से मिला, यहाँ से एक टोटल x है, टोटल y, x और y मिला के विद्यार्थियों की संख्या है बच्चा। अब बच्चा विद्यार्थियों की संख्या है तो मेरे पास x और y मिल गया है। अब क्या करते हैं, अगर हमें जो है ज्यामिति या ग्राफीय रूप का प्रदर्शन करना है बच्चा, तो x बराबर 0 1 2 ये इस हिसाब से रखते, देखते हैं ये वाला नंबर कितना बड़ा है, उसी हिसाब से छोटा बड़ा करके रखते हैं। वैसे आप छोटा 0 से लेकर के कोई भी नंबर रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस क्या होगा, ये ग्राफ जो है दूर तक चला जाएगा, जो कि तुम्हें पता है कि कॉपी में एडजस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका टेंशन नहीं लेना आपको। हमने x की जगह बेटा 0 रखा। देखो x की जगह जब आप 0 रखोगे तो ये 0 यानी 0 खत्म, y बराबर 10। x की जगह हम 4 रख दिए, तो ये पूछेगा कोई कि ये नंबर कहाँ से आया। ये नंबर बेटा अपने घर से नहीं लाए, ये नंबर जो है अपने आप से ही, इसी में से 1 2 3 4 5 10 11 12 20 तक जो मर्जी करे चूज करके रख दो, ये रखोगे तो आई आ जाएगा। दूसरा समीकरण यहाँ पे है, ऐसे सेम हमने x को रखा, y आ गया। देखो ध्यान देना है, एक चीजें आपको नोट करके हमेशा दिमाग में बैठाए रहना है कि अगर x अक्ष पर कुछ रिप्रेजेंट करते हो तो x का मान y0, अगर y अक्ष पे रिप्रेजेंट करते हो तो x 0 और y का मान रहेगा। यानी x बराबर यहाँ से 0 1 2 यानी कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। ऐसे माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट अनंत तक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने x और y, देखो x 0 है y 10, हमने कहा अगर x पे लिखना है तो x का वैल्यू रहेगा, x अक्ष पे लिखना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो x का वैल्यू लेकिन 0 दे दिया बेटा, यानी x का वैल्यू 0 यानी y पे पहुंचेंगे तो y 10 है, तो देखो y अक्ष पे पहुंचेंगे यहाँ पे 10 मिला, यानी ये हमारा x और y क्या हो गया,
x जो है हमारा 0 हो गया और y क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, पहले ध्यान रखना, पहले x लिखते हैं अगेन y लिखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट, पहले क्या करते हैं, पहले लाइनिंग नहीं खींचते, पहले जहां पे पॉइंट मिलता है वहां पे थोड़ा थोड़ा गोला कर लेते हैं। पहला जो है 4 है, दूसरा 6 है। देखो बेटा x 4 है y 6, यानी यहाँ पे मिल गया 4 6। ठीक, आगे देखो x 10 है y 0। अब हमें पता है x पे x का मान होता है y 0, यानी कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। क्या हो गया, x 10 है y 0 है। आगे देखो 5 5 है, 5 कहाँ पे मिलेगा, देखो 5 और इधर से आओगे 5, यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा 5 5 मिल जाएगा। ठीक है, ए पॉइंट मिल गया। ऐसे अगर आप देखना चाहोगे तो बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या मिलेगा, 9 1 मिलेगा, यहाँ पे देखोगे 8 2 मिलेगा, यहाँ पे देखोगे 7 3 मिलेगा, यहाँ पे 6 4 सामने है, यहाँ पे देखोगे तो कुछ मिलेगा, यहाँ पे देखोगे तो कोई पॉइंट देखो, अगर यहाँ पे कोई पूछे क्या पॉइंट है तो यहाँ पे जो है मिलेगा आपको 3 8 मिल जाएगा। इस तरीके से बच्चा पॉइंट मिलता है। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पॉइंट मिल गया, हमने क्या कर दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब पूछोगे यहाँ आगे क्या पॉइंट आएगा, तो आगे भी बहुत सारा पॉइंट आ सकता है, उसमें सोचने की बात नहीं है। क्योंकि अगर मान लो तुमने क्या रख दिया, जो है अगर कोई वैल्यू रख दिया, x का कोई वैल्यू रख दिया, x बराबर 11 रख दोगे तो y बराबर 10 है, तो यहाँ से x बराबर 11 रखोगे तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे 11 है हमारे पास, y -1 आएगा, क्योंकि 11 इधर जाएगा -1 आएगा, तो यहाँ देखोगे यहाँ से पूछते हुए जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा तुम्हें 11 -1 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मिलता रहता है। ऐसे इसमें देखोगे x 4 y 0, x का मान है y 0 है, यानी 4 0 यहाँ मिलेगा। ठीक, 1 -3। अब देखो बेटा माइनस की बात आ गई तो y नीचे मिलेगा। ठीक है, 0 होता है, इधर माइनस हो गया। ठीक है, तो कहाँ पे मिला, -3 और 1, यहाँ से क्या है 1 -3। हमेशा ध्यान रखना है, पहले x लिखेंगे अगेन y लिखेंगे। 5 1 कहाँ पे, x 5 हमारे पास यहाँ पे है, 1 यहाँ पे मिल रहा है। अगला 7 3 है, यहाँ पे मिलेगा। अगला कोई पॉइंट अगर आप रखना चाहो, मान लो कोई कह रहा है कि हम क्या रखेंगे, 9 रख देंगे, तो रख लो 9। 9 अगर बेटा रखोगे तो 9 इधर जाएगा माइनस, देखो 4 में से 9 घटाओगे -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 5, यानी देखोगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो 9 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे, यानी ऐसे आगे बढ़ते जाओगे बेटा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ कहीं जो है क्या मिलेगा हमें 9 और 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। ये मेरा जो है लाइनिंग यहाँ से यहाँ तक खींच दिए, ये मेरा ग्राफ बन गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहले ही क्वेश्चन का जो है ये दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है 5 पेंसिल एवं 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 5 कलम तथा 7 पेंसिल का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक कलम तथा एक पेंसिल का दाम बताना है बेटा। और ये ध्यान रखना है दाम तक ही सीमित नहीं है, रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है, ग्राफीय विधि से उसका हल करना है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है 5 पेंसिल मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का दाम 100 रुपया और एक कलम का जो दाम है मान ले रहे हैं y रुपया है। एक कलम और पेंसिल का दाम पता है, कह रहे 5 पेंसिल यानी 5 पेंसिल प्लस 7 कलम का जो प्राइस है दे रखा है बेटा ये 50 रुपया है। देखो एक पेंसिल का 100 रुपया, तो 5 पेंसिल 5x, 7 कलम एक कलम y रुपया, यानी 7y बराबर मेरे पास क्या आ गया 50 आ गया। अब देखो अगर x यहाँ निकालना चाहे तो क्या आएगा बेटा, 5x बराबर 50 माइनस 7y, और ये 5 अगर नीचे लाओगे तो नीचे 5 आएगा। ठीक, इक्वेशन एक से ही मानो समीकरण एक हो गया। ये इस वजह से कर रहे हैं कि
का मान रखोगे y अपने आप निकल के आ जाएगा, या y का मान रखोगे x निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखो रखते हैं x और y रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का कि दशमलव में नहीं आना चाहिए, आएगा दशमलव में कोई बात नहीं, लेकिन वहां ग्राफ में प्रदर्शित करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखो अगर y जो है हम क्या कर देते हैं 5 रख देते हैं, y अगर बेटा आप 5 रख दोगे, ठीक, अगर y 5 रखोगे तो 7 बचे 35, 50 में से 35 से 50 है बेटा, ध्यान रखना है 50 में से 35 घटाओगे 15 आएगा, 15 को 5 से भाग दोगे 3 आ जाएगा। ठीक, ऐसे कुछ और टर्म सोच लेते हैं। अगर मान लो हम y 0 रख देते हैं, ठीक, अगर बेटा y 0 रखते हो तुम तो 50 बचेगा, यानी ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ऐसे कोई और टर्म रख लेते हैं, यहाँ पे मान लो कोई और टर्म रख लेते हैं, देख लेते हैं क्या आ सकता है। और ये ध्यान रखना है कि कैंसिल हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए, इस चीज को आपको ध्यान रखना है जो है, नहीं कटेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। ठीक है, अगर मान लो जो है यहाँ पे जो है y को हम मान लो 10 रख दे रहे हैं, तब क्या हो जाएगा 10 सत्ते 70 घटाओगे -20, 5 चौक को 20 -4 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से कुछ और रखना चाहो तो रख सकते हो। ये थोड़ा सा टर्म डिफरेंस है कि 5 से कटना चाहिए, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहे हैं जबकि 5 कलम तथा 7 पेंसिल, 5 कलम प्लस 7 पेंसिल का बेटा जो प्राइस है वो कितना दे रखा है 46 रुपया दे रखा है। अब यहां से 5 कलम, ध्यान देना कलम y माने हैं, 7 पेंसिल यानी x, यानी 7x। ठीक, आगे पीछे कर देते हैं, 5 कलम है तो क्या हो जाएगा, कलम हमारे पास कितना है y है, 5y बराबर 46। अगर यहाँ से x निकालना चाहो तो 7x बराबर 46, ये आएगा -5y, ये 7 बेटा क्या करेगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ भी उसी टर्म में रखना है, x और y को रखना है कि कट जाना चाहिए, पॉइंट में आएगा तो कोई आने में दिक्कत नहीं, लेकिन ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रखते हैं, देखते हैं क्या आता है, कोई टर्म रखते हैं, देखते हैं क्या क्या आ सकता है। अगर मान लो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 बचे 10, घटाओगे 36, 7 से कटेगा नहीं। ठीक, 7 से कटेगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी जो है हमारे पास। देखते हैं कौन सा टर्म रखें कि कट जाए। तो यहाँ क्या करते हैं y बराबर, अगर मान लो -2 रखेंगे तो -2 रखोगे तो 2 बचे 10, 46। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 46 10 56, 7 अट्ठे क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। एक चीज आ गया जो है, ये जो है y हमने रख दिया -2 तो आ गया। ठीक है, अगर मान लो हम क्या रखते हैं 5 रखेंगे तो 5 बचे क्या हो जाएगा 25, 46 में से 25 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 46 में से 25 घटाओगे 1 और यहाँ से 2 21, 7 से काटोगे तो 7 त्रिक 21 आ जाएगा जो है। ऐसे एक दो टर्म बेटा और रख लेते हैं, क्या होता है जो है, अगर मान लो ये जो है ये 12 रख देंगे तो 12 पचे 60, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 46, 60 में से 46 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 आ जाएगा, और 5 में से 4 आए, 5 में से 4 जाएगा जो है 1 आ जाएगा 14, 7 से भाग दोगे 7 दूना क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ये -7 गुना 14 -2 हो जाएगा। ठीक है, देखो रखते हैं आगे, यहाँ पे टर्म थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा है, 3 है 10 है 0 है। ठीक है, तो 1 2 के टर्म में ही लिखेंगे, थोड़ा पास पास कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5। इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष बोलेंगे बेटा, इसको क्या बोलेंगे, वाई अक्ष बोलेंगे। ये निगेटिव एक्स अक्ष है, ये निगेटिव वाई अक्ष है। अब देखो ये तो अभी तक कुछ नहीं किया, अब रखने की बारी आ रही बच्चा। देखो क्या है, यहाँ पे पहला x दूसरा y, ठीक है, वही पॉइंट ध्यान में रखना है, पहला x दूसरा y, ठीक। 3, 5 है, 3 कहाँ पे मिलेगा, 5 यहाँ पे, देखो ये मेरा पॉइंट पहला नहीं है। आगे 10, 0। अब पता है कि अगर x पे लिखना है x का मान y 0, यानी 10, 0 कहाँ पे मिलेगा बेटा, यहाँ पे मिलेगा। आगे -4 और 10। अब देखो x निगेटिव है, x निगेटिव इधर मिलेगा, y पॉजिटिव है इधर मिलेगा, यानी -4 यहाँ पे आपको मिल जाएगा और 10 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। यानी मेरा ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखो क्या है, कहाँ से कैसे जाएगा, इस तरीके से आप लोग जो है स्केल से खींचोगे तो सीधा सीधा क्या करेगा, वो जाएगा, ठीक है। क्या क्या पॉइंट लिख दो, 3, 5 है, ये क्या है -4, 10 है, और ये क्या है 10, 0 है, ठीक। ये तो पहला बन गया। दूसरा 8, -2 है, 8, -2, x पॉजिटिव है y निगेटिव है, कहाँ मिलेगा, इसमें देखो x पॉजिटिव y निगेटिव, -2 यहाँ पे, 8 कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। 3, 5 दोनों पॉजिटिव है, x 3, y 5, 3, 5 यही वाला सेम पॉइंट है। आगे -2 और 12, x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो x -2 है यानी यहाँ, और 12 यानी कहाँ पे मिलेगा, यहाँ में मिल जाएगा, ठीक। यानी जो मेरा ये वाला पॉइंट है क्या करेगा, ऐसे होकर के जाएगा, ठीक। ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, 7 माइनस क्या है मेरे पास, 8 -2 है, ये क्योंकि यहाँ से आया, ध्यान देना कि यहाँ से आया, ठीक। 8 -2, ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, -2 और क्या है 12, ठीक है। तो ये हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चा। चलिए पहले का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बेटा, ये दो रेखाएं दी रहेंगी, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। a1 की जगह 1, 2, 3, 4, 5 कोई नंबर हो सकता है, ऐसे b1 की जगह कोई नंबर हो सकता है, c1 की जगह कोई नंबर हो सकता है। दूसरी भी रेखा है a2, b2, c2 की जगह कुछ भी हो सकता है, x और y हमारे पास चर हैं, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास चीजें हैं, क्या है ध्यान रखना है, इस पॉइंट को आपको नोट करना है और इन चीजों को ध्यान में रखना है। अगर इस तरह की रेखाएं दी हुई हैं और मेरे पास मिल रहा है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी यहाँ से a1, यहाँ से a2, यहाँ से b1, यहाँ से b2 अगर बराबर बेटा नहीं है, तो ये तीन चीजें तुम्हारे पास निकल के आएंगी। पहली चीजें क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, अद्वितीय हल होगा और संगत निकाय होंगी, ठीक है। ध्यान दो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अभी समझोगे। कह रहा है अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, समांतर,
समपाती। ये तीन चीजें हैं, पहली चीज है प्रतिच्छेद, दूसरा समपाती, तीसरा समांतर। तीनों के लिए रूल होता है अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती होंगी या द्वितीय हल होगा और संगत निकाय होगा तो उसके लिए जो हमारा प्रतिबंध है उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारा जो है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। ऐसे ही बेटा अगर दोनों रेखाएं समपाती रेखाएं होने के लिए क्या होना चाहिए, समपाती का मतलब एक ही रेखाओं पर दोनों रेखाएं हों, ठीक है, दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर हों या एक ही बिंदु से होकर के जाती हैं तो उसे क्या कहेंगे जो है, यानी दोनों रेखाएं एक ही पर हो, ठीक है, एक रेखा हो गई दूसरी रेखा, तो उसके लिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर ये आपस में तीनों बराबर हैं तो समपाती रेखाएं अनंत हल संगत निकाय, यानी अगर ये तीनों आपको बराबर मिल जाएगा तो ये चीजें लिखोगे कि क्या होगा, समपाती रेखाएं हैं, अनंत हल है और संगत निकाय है, ठीक है। अगर वही चीज समांतर रेखाएं हैं एक दूसरे का तो क्या होना चाहिए, a1/a2 b1/b2 ये एक दूसरे के बराबर होगा, लेकिन b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी ये दोनों आपस में बराबर होगा लेकिन ये इसके बराबर नहीं होगा, ये इसके बराबर नहीं होगा, तो ये समांतर रेखाएं होंगी, कोई हल नहीं होगा और असंगत निकाय होगी। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना, ये इसके बराबर भी नहीं होगा, ये इसके बराबर भी नहीं होगा, ये तीनों चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। इसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब इसी पर आधारित रहेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, क्या करते हैं, क्वेश्चन दे रखा है, कंपैरिजन करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करते हैं बेटा, तुलना करोगे, तुलना करोगे तो x के बगल में a1, x के बगल में 5, a1 बराबर क्या हो जाएगा 5, b1y यानी b1 बराबर क्या हो जाएगा -4 और c1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। ऐसे इसके लिए करेंगे तो क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करोगे तब क्या मिलेगा बेटा, यहां से मिलेगा a2 बराबर 7 मिलेगा, b2 बराबर जो है 6 मिलेगा और c2 बराबर बेटा -9 मिलेगा। रखते हैं a1/a2 5/7, b1/b2 -4/6 और c1/c2 क्या है -8/9। इसको काटोगे तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। देखो बेटा ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, यानी यहाँ क्या है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो पहली चीज आपको क्या निकल के आएगी, देखो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी लिख दोगे इस क्वेश्चन में क्या होगा, रेखाएं जो हैं कैसी हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी अद्वितीय हल एवं संगत निकाय है। अब किसी किसी के मन में आ रहा है कि b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी ये भी हो सकता है, तो बेटा ये ध्यान रखना है कि a1/a2 ये बराबर होना चाहिए b1/b2 के, तब ये समांतर होगा, ठीक है। तो यहाँ a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका रेखाएं प्रतिच्छेदी अद्वितीय हल और संगत निकाय होगी। सेम तरीके से इसको भी कर देते हैं, कंपैरिजन करोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यहाँ से a1 बेटा 6 निकल के आएगा, b1 जो है -3 निकल के आएगा और c1 जो है 10 निकल के आएगा। यहाँ से निकालोगे तो क्या मिलेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, यहाँ भी बेटा तुलना करोगे, तुलना करोगे तो a2 बराबर क्या आएगा 2, कहां से आएगा, x के बगल में a2, x के बगल में 2, b2 क्या आएगा, b2 जो है यहाँ पे क्या मिलेगा हमारा, b2 जो है -1 मिल जाएगा, c2 क्या मिलेगा हमारा, c2 जो है 9 मिल जाएगा। निकालते हैं a1/a2, a1 बेटा क्या है 6 है, a2 क्या है 2 है, 2 तिहाई 6 3,
B2 B1 बटे B2 बेटा क्या है, B1 -3 है, B2 क्या है -1, काट दोगे तो 3/1, C1 बटे C2 देखोगे तो क्या मिलेगा 10/9 मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे चीजें देखो क्या है हमारे पास, A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर है, लेकिन C1 बटे C2 के बराबर नहीं है। ठीक है बेटा, यानी तीसरा यहां से तीसरा वाला मिल रहा है, यानी लिखोगे अतः रेखा समांतर कोई हल नहीं एवं असंगत निकाय। बेटा हमेशा कह रहा हूं ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप जो है आप याद रख रहे हो तो आपके लिए एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 एकदम जीरो है, कुछ नहीं है। इसके लिए बस आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट अगर होगा तो ये चीजें होंगी, ये पॉइंट होगा तो ये चीजें होंगी, ये पॉइंट होगा तो ये चीजें होंगी। देखो कुछ नहीं किया गया बच्चा, A1x क्या किया गया, A1 पहला जो रेखा दिया है A1 B1 C1, दूसरा A2 B2 C2, A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2। अब देखना है कि अगर ये वाली जो कंडीशन से मैच करेगा वो वाला जो है लिख देंगे, एक कंडीशन रहेगी इसको लिखोगे, एक कंडीशन रहेगी इसको लिखोगे, एक कंडीशन रहेगी इसको लिखोगे। ठीक है, ये चीजें होती है। क्वेश्चन दूसरे में और भी 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके लिए, क्या है HW होमवर्क है, आप लोग करिएगा जो है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। बेटा क्वेश्चन तीसरे में वही दूसरे की तरह से सेम बातें पूछा है, संगत है कि असंगत है, तो वही चीजें निकालोगे। उसके देखो तीनों चीजें यहाँ पे दे रखी है, प्रतिच्छेद होने के लिए, अद्वितीय हल होने के लिए, संगत होने के लिए क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो सेम चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चौथे क्वेश्चन में कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण के युगों में से कौन सा संगत है और असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन 3 भी सेम तरीका है, सेम है, लेकिन बस ग्राफीय विधि से उसको नहीं हल करना, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है बेटा। तो देखो पहले क्या करते हैं, इसका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करेंगे बेटा, तुलना करोगे। अब तुलना करोगे तो देख रहे हो 5 इधर दिया है 10 इधर दिया है, लेकिन c1 इधर है, तो इसको क्या कर लेते हैं, इधर लाएंगे, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर क्या आएगा बेटा 0। ठीक है, तो देखो x के बगल में a1, यहाँ कुछ नहीं है तो गुणे में 1 लिख सकते हो, क्योंकि 1 का किसी में गुणा करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी a1 बराबर बेटा 1 आ गया। ऐसे b1 बराबर भी कुछ नहीं है तो 1 होगा, और c1 बराबर क्या आ गया, -5 आ गया बेटा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगर देखोगे तो इसको इधर लाओगे तो 2x प्लस 2y, ठीक है, या चाहो तो 2 कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, रहने देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, या ले लेते हैं कॉमन, क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा, 2 बचे 10 हो जाएगा, यहाँ से x प्लस वाई और इधर लाओगे -5 बराबर 0। अगेन क्या करते हैं बेटा, अगेन वही काम करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे बेटा, तुलना करेंगे। तुलना करने पे देखोगे तो a2 बराबर मिल जाएगा, कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो b2 बराबर 1, और कुछ नहीं है तो c2 बराबर -5 बेटा। अब देखोगे a1 अपान a2 क्या है, 1 b1 अपान b2 बेटा क्या है, 1 है। c1 अपान c2 क्या है बेटा, -5 है, -5 है, काटोगे तो 1/1, यानी यहाँ से दिख रहा है कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। देखो बेटा तीनों बराबर है, बस एक चीज पूछा है कि संगत है कि असंगत है, तो पहले ही पता चल गया कि अतः a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 क्या है, सब आपस में बराबर हैं। अतः क्या हो जाएगा, अतः जो दिया है बहुपद दिया है या जो है ये युग्म दिया है, युग्म क्या है हमारे पास, युग्म जो है संगत।
अब बेटा संगत है तो इसका क्या करना है, आपको जो है ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब ग्राफ बनाना है तो उसके लिए देखो फिर अलग मैटर हो जाता है। तो पहली क्वेश्चन की पहली बात हो गई। दूसरी बात ग्राफ बनाने की कह रहा है, तो क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 5 दे रखा है। x है y है, निकालते हैं। x 0 रखोगे तो y 5 आएगा, x 1 रखोगे या 2 रखोगे तो y 3 आ जाएगा। x जो है अगर क्या रख देते हो, 4 रख देते हो तो y क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही बेटा ये तो पहले युग्म के लिए। दूसरा वाला क्या है हमारे पास, सेम वही चीज है, थोड़ा सा चेंजिंग है, वही सेम है, एकदम वही सेम है, ठीक है। तो क्योंकि देखो संपाती रेखाएं दोनों एक ही रेखाएं हैं, ठीक है, तो हमें बनाना है तो बना देते हैं। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है बेटा, x है, ये बेटा y है। देखो x 0 y 5 है, यानी कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। आगे 2 3, x 2 है, y क्या है 3 है, यहाँ पे मिलेगा 2 3। x 4 है, y 1 है, यहाँ पे मिलेगा 4 1, ठीक है। तीनों पॉइंट हमारे पास मिल गया है। ये तीनों, ये जो रेखाएं, जो दोनों रेखाएं हैं क्या है, इस तरीके से स्केल से खींचोगे तो जाएगा। अब देखो बेटा किसी के मन में आ रहा होगा कि क्यों एक के लिए ही लिखेंगे, इसके पहले तो ग्राफ बनाते थे, दोनों के लिए लिखते थे। तो देखो बेटा ये रेखाएं संपाती हैं, अगर दूसरी भी रेखा खींचोगे तो इसी पर से होके जाएगा, इस वजह से हमने दूसरा दर्शाया नहीं। संपाती मतलब दोनों रेखाएं एक के ऊपर से होकर के जाती हैं। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। इसमें और भी जो क्वेश्चन दिए रहेंगे चेक कर लेना है, संगत है कि असंगत। अगर संगत रहेगा तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, ग्राफ बना लेना है। चलिए पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बेटा कह रहा है क्वेश्चन पांचवें में, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई चौड़ाई नहीं दे रखा है बेटा, तो क्या करते हैं, यहाँ मानते हैं, माना बाग की लंबाई x है और चौड़ाई मान लेते हैं क्या है बेटा, y। देखो कह रहा है आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी प्रश्नानुसार, प्रश्न जो कह रहा है उसके हिसाब से क्या है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। y बेटा इधर लाओगे तो x माइनस वाई, 4 इधर बचेगा, क्या हो गया, मान ले रहे हैं समीकरण 1 है। अब देखो अगर x और y यहाँ पे बेटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं। देखो निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, x और y क्या हो जाएगा। अगर x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर -4 आएगा। x बराबर अगर 8 रख दोगे तो 8 इधर जाएगा, -8 घटाओगे तो देखो x 8 रखोगे इधर जाएगा -8, 4 हटेगा -4, माइनस माइनस कट जाएगा। अगर मान लो तुम 12 रखते हो, x इधर जाएगा -8, यहाँ से क्या आ जाएगा 12, 4 हटाओगे -8 बचेगा, यानी 8 आ जाएगा। ऐसे कुछ और चाहो तो लिख सकते हो, 16 20 कुछ भी, अगर चाहो 20 रखना चाहो, अगर 20 रखोगे तो इधर जाएगा -16 हो जाएगा घट के, यहाँ से बचेगा 16, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला चार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चा दूसरी बात कह रहा है कि का अर्ध परिमाप 36 है। अब देखो आयत का परिमाप का फार्मूला आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होता है बेटा। आयत के परिमाप का फार्मूला जो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 लंबाई हमने x माना है, चौड़ाई क्या माना, y माना है। लेकिन कह रहे हैं बेटा अर्ध परिमाप, अगर अर्ध परिमाप की बात करेगा यानी आधा, यानी 2 क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप माने जो है परिमाप उसका आधा हो जाएगा, कट गया। क्या दे रखा है, 36 दे रखा है बेटा, ठीक है। यानी x प्लस वाई बराबर क्या हो गया मेरे पास 36 हो गया। ये क्या हो गया बेटा, समीकरण 2। इसको भी x और y जो है निकाल लेते हैं, क्या क्या आएगा, कुछ छोटी छोटी वैल्यू रख के देख लेते हैं क्या क्या मिल सकता है।
अगर मान लो बेटा यहाँ पे क्या रखते हो, x जो है 36 रख दोगे, ठीक है, तो y क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अगर x जो है 12 रख दोगे, ठीक, x जो है अगर मान लो 12 रख दोगे तो घटाओगे तो क्या आएगा, 12 इधर जाएगा, 24 बच जाएगा। अगर x जो है 24 रख दोगे, ठीक है, तो y 12 मिल जाएगा। इस तरीके से कुछ टर्म आपको मिल जाएंगे। और भी कुछ रखना चाहो तो रख सकते हो। अगर y जो है 36 रख दोगे तो x तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, जो है 0 मिल जाएगा। तो देखिए बना लेते हैं। 36 बड़ा बड़ा टर्म है, 4 के टर्म में बनाते हैं बेटा ग्राफ जो बनाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 के टर्म में बनाते हैं। माइनस का पॉइंट कम लिया है तो माइनस वाला कम लिख लेते हैं। जगह की वजह से ऐसा कर रहे हैं, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। 4, 8, 12, 24, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। ये क्या है बेटा, y है। ये क्या है, x है। इधर जाओगे -4, इधर -8, इधर -4, इधर -8। देखो बेटा क्या है, 0 -4 है, 0 -4, x की वैल्यू 0 है, y -4 है। तो यानी ये किस पे मिलेगा, देखो y निगेटिव है यानी इस पे मिलेगा बेटा। क्योंकि हम ध्यान रखना हमेशा क्या है, अगर x अक्ष पर है तो x का वैल्यू होगा y 0, अगर y अक्ष पे है तो x 0 होगा, y की वैल्यू होगी। ध्यान रखना। अब ये डिपेंड करता है x निगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो जैसा रहेगा, अगर पॉजिटिव रहेगा तो इधर लोगे, निगेटिव रहेगा तो इधर लोगे। तो देखो क्या है, 0 -4, y निगेटिव है, ठीक, x 0 यानी यहाँ पे मिलेगा। ये क्या हो गया, 0 -4 हो गया, ठीक है बेटा। ए पॉइंट मिल गया। आगे 8, 4, x 8 है, y 4 है बेटा, कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। आगे x 12 है, y 8 है, ये कहाँ पे मिलेगा बेटा, यहाँ पे मिलेगा। आगे x 20 है, y 16 है, 20 और 16 कहाँ पे मिलेगा बेटा, देखोगे तो यहाँ मिलेगा कुछ, ठीक है। देखो ये मेरा पॉइंट इस तरीके से जो है, ये जो लाइन है इस तरीके से होकर के जाएगी, ठीक। स्केल से खींचोगे तो एकदम सीधा आएगा, x - y बराबर 4, ठीक। आगे देखो बेटा अगला 36 0, x की वैल्यू है 36 0 यानी ये पॉइंट यहाँ पे है। x 12 y 24, x 12 y 24 यहाँ पे मिलेगा। x 24 है और y 12 है, तो ये देखोगे तो यहाँ पे कुछ मिल जाएगा। को बेटा इसमें एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है, आप लोग करोगे तो एग्जैक्ट मिलेगा। x 0 y यानी कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो मेरा जो लाइनिंग है कुछ इस तरीके से क्या करेगा, जो लाइनिंग है क्या करेगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। अगर आप लोग सही एकदम रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये सीधा जाएगा, ये टेढ़ा नहीं जाएगा। ये कौन सी लाइन है हमारी, x + y बराबर क्या है बेटा 36 से 5वां क्वेश्चन। ध्यान दो, अगेन एक बार देख लो। कह रहा है आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई x मान लिया, चौड़ाई y हो गया। कह रहा है कि बाग जिसकी लंबाई x चौड़ाई से 4 अधिक यानी y + 4, इसको इधर लगाया माइनस, x का मान 0, 8, 12, 20 रखोगे तो y का मान धक्क दे फेंक देगा। आयत का परिमाप बच्चा होता है 2, लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो कह रहा है अर्ध परिमाप 2 से भाग दिया, बराबर कितना 36 दिया है। यहाँ से x + y 36, ऐसे x का कुछ मान रख दिया, आप कुछ भी मान रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ 4, 8, 12 के टर्म में कुछ भी रख दोगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, पॉइंट चूज करके ग्राफ बना दिया। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चा छठे क्वेश्चन में कह रहा है यदि रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है तो चरों में एक ऐसी और समीकरण दीजिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण किया जा सके। अब हमें पता है 2 समीकरण दिया रहता है, एक समीकरण है, एक समीकरण और कह रहा है बताओ कैसे बताना है। पहला कह रहा है प्रतिच्छेद करती हो, दूसरा समांतर हो, तीसरा संपाती हो।
तो बच्चा आपको पता है पहले ही हमने फार्मूला बता दिया है प्रतिच्छेद करने के लिए क्या होता है a1/a2 b1/b2 के क्या होना चाहिए बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो फार्मूला हमने पहले से बता रखा है। तो देखो a1 मतलब 2 हो गया और a2 ऐसे रहेगा, b1 3 हो गया, b2 ऐसे रहेगा, यानी बराबर दोनों नहीं होना चाहिए, यानी a2 2 और 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? 0 रख दोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा और अगर 2 रख दोगे तो कट के बराबर आ जाएगा, यानी 2 और 3 को छोड़ करके कोई भी संख्या 2, 3 और 0 को शून्य करके अगर a2 b2 कोई संख्या होगी तो प्रतिच्छेद करेंगे। वही बात करेंगे अगर समांतर की, तो समांतर के लिए रूल बताया था a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। a1 हमारे पास 2 है, a2 ऐसे, b1 हमारे पास 3 है, b2 ऐसे, c1 क्या है -8 है, c2 ऐसे। अब देखो ये दोनों बराबर होना चाहिए, यानी a2 b2 जो है a2 2 हो जाए और b2 3 हो जाए तो कट के बराबर हो जाएंगे, लेकिन c2 बराबर नहीं होना चाहिए, यानी c2 को क्या है -8k के टर्म में होना चाहिए। ऐसे समपाती होने के लिए बताया था सब आपस में बराबर होना चाहिए, तो सब बराबर होना चाहिए, तो मान लिया हमने क्या है ये सब जो है 1/k के बराबर है, तो ऐसे बारी बारी से बराबर करोगे 2/a2 बराबर 1/k, यहाँ से तिर्यक गुणा करोगे बेटा तो a2 बराबर क्या आ जाएगा 2k आ जाएगा, यानी a2 2k होना चाहिए। ऐसे 3/b2 बराबर 1/k, अगेन तिर्यक गुणा करोगे बेटा b2 बराबर क्या आ जाएगा 3k, यानी b2 जो है 3k के बराबर होना चाहिए। ऐसे क्या है यहाँ से जो है -8/c2 जो है वो 1/k के बराबर, ऐसे त्रियक गुणा करोगे c2 बराबर -8k। ए क्या हो गया a2 b2 और c2 तीनों का मान पता चल गया, तो ये तीनों चीजें होती हैं। बेटा 7वें क्वेश्चन में सेम तरीके से जैसे इसके पहले किया हमने रेखा ग्राफीय निरूपण किया है, वैसे जो है उसको x y का वैल्यू रख के आप लोग जो है निकालेंगे और उसके बाद उसको ग्राफीय निरूपण करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज खत्म होता है। जिसको किसी को भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा। ठीक है, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रिवीजन करते रहिए, पढ़ते जरूर रहिए, खेलते रहिए, घूमते रहिए, खाते रहिए, लेकिन आप लोग पढ़ते जरूर रहिए, पढ़ना नहीं छोड़ना है। अंतिम लक्ष्य हमारा क्या है बेटा पढ़ना है, और बोर्ड में हमें क्या करना है अच्छे से अच्छे मार्क को ला करके हमें टॉप करना है। तो इस वजह से आपको अगर टॉप करना है तो पढ़ते रहना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।